Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of RBS Polytechnic Degree College and in the Department of Electronics Engineering. आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के 6th टाइम के लिए है। आज के इस लेक्चर में जो मैं 6 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर 1 में और 2 में यूनिट 1 को डिस्कस कर चुका हूं, तो आज मैं आपको अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि वे बेसिक में मैं आपको यूनिट 2 को डिस्कस करूंगा। बेसिकली यूनिट जो 2 है जो कि हमारे यूनिट 2 में 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट्स और एड्रेसिंग मोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट यूज किए जाते हैं और कितने प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स यूज किए जाते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट द यूनिट ऑफ 2 एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कैसे इसमें। तो पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ठीक है, प्रोग्राम करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करनी है सॉफ्टवेयर। तो किसी भी कंप्यूटर या कंट्रोलर को कोई भी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए जो एक इंस्ट्रक्शंस या कमांड के रूप में दिया जाता है या कमांड दिया जाता है उसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और एक कमांड के साथ नहीं है, कई सारे कमांड द कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शंस ऑफ कमांड इज गिवन टू द कंट्रोलर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क दैट आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स। उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट्स कहते हैं और आगे जाके इंस्ट्रक्शन सेट्स को ही हम प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स और प्रोग्राम यहाँ पे इसी तरह आप ये कह सकते हो द कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन बन जाता है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं? द कलेक्शंस ऑफ कमांड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क टू परफॉर्म। क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार की आईसी होती है या माइक्रो साइज कंप्यूटर या आईसी होती है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए डिजाइन की है। तो उसके लिए जब हमने कमांड दिए गए हैं कि जो कार्य पूरा करे, पर्टिकुलर कोई कार्य पूरा करना है, जो कमांड दिए गए हैं उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स। देखिए आपको ये पता लग गया, हम जानते हैं कि 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो कितने सेट्स, हाउ मेनी सेट्स या हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन सेट आर बी यूज्ड टू परफॉर्म द टास्क? तो देखिए इसका फॉर्मूला है 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स का होगा इस फॉर्मूले से याद कर लीजिए। जैसे कि 2 की पावर 8 बिट इट्स 256 इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज किए जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए। ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला 2 की पावर इनटू नंबर ऑफ बिट्स। जितने बिट का चाहे प्रोसेसर हो चाहे कंट्रोलर हो उसके पावर में कर दीजिए, हमारे पास निकल कर आ जाता है कि हमें कितनी इंस्ट्रक्शन सेट्स की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास 256 इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं जिससे हम कोई पर्टिकुलर कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब इन 256 जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है उसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फॉरवर्ड देयर आर 5 इंस्ट्रक्शन सेट डिवाइड इनटू 5 ग्रुप। 5 ग्रुप्स में बांटा जाता है। टोटल 56 होते हैं, इनको 5 ग्रुप्स में बांटा जाता है। जैसा कि पहला होता है डेटा ट्रांसफर, यानी डेटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो ग्रुप हो गया। दूसरा अर्थमेटिक,
अर्थमेटिक कोई कार्य करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ प्रकार के जो होते हैं उसको हम करने के लिए हमारा हो गया। थर्ड वन लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा हो गया। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, जो चौथा हमारा होगा बूलियन, यानी बूलियन यानी आप चौथा होगा आपका बूलियन और पांचवा हो जाएगा आपका प्रोग्रामिंग का, यानी इसको आगे प्रोग्रामिंग के तौर पर यूज कर लेंगे। तो ये मुख्यतः 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। तो जैसा कि मैं आपको लिखा हुआ है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, इसका मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को चाहे वो रजिस्टर्स में, एक्यूमुलेटर में पढ़ा हो, चाहे मेमोरीज का कहीं पढ़ा हो, यानी आपको डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जितने इंस्ट्रक्शन या जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल के तौर पर मैं डेटा ट्रांसफर यानी किसी भी डेटा को जो डेटा ले जा रहे हैं उसको एक स्थान से, जैसे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर्स में, या आपको पता है कि 8051 में 8 रजिस्टर बैंक होते हैं, सॉरी 4 रजिस्टर बैंक होते हैं और प्रत्येक रजिस्टर बैंक 8 बिट का होता है, यानी 4 रजिस्टर बैंक होते हैं आपके B0 B1 B2 B3 और प्रत्येक कितना होता है 8 बिट का होता है। तो एक रजिस्टर बैंक से दूसरे रजिस्टर बैंक में या मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में कुछ भी आपको डेटा का ट्रांजैक्शंस करना है तो वो इस हमारे ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मूव, ये एग्जांपल इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो आपने यदि कंट्रोलर को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कंट्रोलर क्या समझेगा, इसका मुझसे पढ़ते हैं समझिए, इसको समझिए कि मूव ये तो आपका न्यूमोनिक, इसको बोलते हैं न्यूमोनिक, जो कि कंप्यूटर को ये बता देता है, अभी रजिस्टर पढ़ा था, ये कंप्यूटर बताता है कि हमें क्या कार्य परफॉर्म करना है। ये तो हो गया मूव, इसका मतलब है मूव तो करना ही करना है। तो लेफ्ट से चलो, मूव द डाटा ऑफ R1, यानी R1 रजिस्टर में जो भी डेटा है, या डेटा लिख लो या कंटेंट लिख लो, मूव द डेटा ऑफ R1 या मूव द कंटेंट ऑफ R1 इनटू, एक इसको दिखाया जाता है, एक एक्यूमुलेटर को डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये हमेशा एक्यूमुलेटर को दर्शाया जाता है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये भी आ सकता है, LDA, that's the meaning of load. Load, become load समझ गए? तो लेफ्ट से चलिए, यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी हो और H दे रखा है, तो आप समझ जाएंगे that is the memory location, यानी H लगा है, that means कोई भी हेक्साडेसिमल एड्रेस है, यानी ये कोई मेमोरी का एड्रेस है, इस मेमोरी पर कोई भी आपका डेटा हो सकता है। ये डेटा नहीं है, ये एड्रेस है, जैसे हमारे घर का एड्रेस, हम नहीं है, हमारा घर का एड्रेस जो होता है वो हमारी पहचान होती है। तो लोड द डेटा ऑफ 50H इनटू R1 इनटू R1। तो ये कुछ एग्जांपल है डेटा ट्रांसफर के। और नेक्स्ट समझते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जैसे नाम से पता लग रहा है, अर्थमेटिक में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी आपको दो डेटा या किसी भी कार्य को अर्थमेटिक ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना है उसको कराने के लिए जैसे ऐड, ये दैट मींस का क्या मतलब हो गया, ऐड द डाटा ऑफ R1 विद एक्यूमुलेटर, यानी R1 के कंटेंट का एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एडिशन करा दीजिए। तो ये सारा इसके अंदर आता है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आता है। अब हम बात करते हैं लॉजिक। लॉजिक का मतलब
वगैरह। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, यानी जितने भी लॉजिकल गेट्स हैं, जैसे एंड का ऑपरेशन, और का ऑपरेशंस, अदरवाइज सारे, जैसे लिखा था आर एन आर, इसका क्या मतलब है? और ऑपरेशन डेटा ऑफ आर, यानी R1 रजिस्टर में जितना भी कंटेंट है उन सब का और ऑपरेशन हम जानते हैं कि और क्या करता है, और दो इनपुट को ऐड करता है। जो आपस में जो भी इनपुट होंगे वो अपने आप क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चलेंगे। तो वहां पर आपको बार बार ऐड कराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने लिख दिया और ऑपरेशन, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि जितना भी इनपुट आ रहा है उसको हमें ऐड करना है। बूलियन, बूलियन में जैसे कि क्या होता है, आपको जंप कराने के लिए, बूलियन का मतलब क्या हो जाएगा, आपको कमांड देना है एक मशीन कोड के द्वारा, और एक पर्टिकुलर टास्क पे परफॉर्म कराना है, ठीक है। और R21 आता है आपका प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब हो गया, प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपको कोई भी एक डेटा है जिसे पर्टिकुलर जगह पर जंप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो डेटा है और R1 रजिस्टर में पड़ा हुआ है जो कि बैंक रजिस्टर 1 में है, लेकिन अब मैं इस डाटा को बैंक रजिस्टर 4 में और उसके रजिस्टर नंबर 7 में जंप कराना चाहता हूँ। तो इस प्रकार एक सर्टेन एक प्रोग्राम लिखा गया जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे 8051 के 5 प्रकार के जो कह सकते हैं टाइप्स में इंस्ट्रक्शन सेट्स कंप्लीट हो गए। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हम लोग समझते हैं इसी यूनिट में हम डिस्कस करते हैं एड्रेसिंग मोड। Addressing modes of 8051. Addressing modes of 8051. बेसिकली क्या होता है एड्रेसिंग मोड? प्रत्येक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का अपना एक इंटीग्रल पार्ट है। यानी आप किसी भी कंप्यूटर के कोई इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हो तो उसके लिए उसका एक इंटीग्रल पार्ट है एड्रेसिंग मोड, यानी कंप्यूटर को बताएगा कौन कि ये इंस्ट्रक्शंस किस मोड में कार्य करेगा, या ये कहो कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस मोड में ऑपरेट किए जा रहे हैं। जैसे दो रजिस्टर्स के बीच में यदि डेटा का ट्रांसफर हो रहा है तो वो किस प्रकार की एड्रेसिंग कहलाएगा या कैसे एड्रेसिंग को यूज करेगा, ठीक है। और यदि मेमोरी से इनपुट डिवाइस से मेमोरी में यदि डेटा का ट्रांसफर हो रहा है तो किस मोड में कार्य करेगा। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हुई कि यदि आपको डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है या उस डेटा को कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा कि उसका क्या एड्रेस है, तो उसके लिए तमाम तरह की विधियां या मेथड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये समझ पाते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट मेथड्स की सहायता से डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास 8 प्रकार के हैं। देयर आर 8 टाइप एड्रेसिंग मोड। हमारे पास 8 प्रकार के एड्रेसिंग मोड कौन कौन से? रजिस्टर एड्रेसिंग, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग, तीसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, चौथा होता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है, पांचवा होता है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। उसके बाद हमारा होता है रिलेटिव एड्रेसिंग, आठवां होता है लॉन्ग एड्रेसिंग और आठवां होता है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग।
एड्रेसिंग मोड्स यूज किए जाते हैं। जैसा कि नाम से पता लगा, रजिस्टर एड्रेसिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है कि रजिस्टर्स के अंदर डेटा का ट्रांसफर किया जाता है, अर्थात दो रजिस्टर्स के बीच में यदि डेटा को ट्रांसफर करना है तो इस प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स को हम रजिस्टर एड्रेसिंग कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि इस एड्रेसिंग मोड्स में जो रजिस्टर का ही कंटेंट होता है, रजिस्टर का जो डेटा होता है वो, या ये कह सकते हो रजिस्टर का एड्रेस, क्योंकि रजिस्टर जिस एड्रेस पर है, या मान के चलिए आपका 50 डेटा है और ये पड़ा किस जगह पर है, R1 रजिस्टर पर पड़ा है, तो इस 50 का एड्रेस क्या हो जाएगा, R1। जो रजिस्टर का एड्रेस है वही डेटा का एड्रेस बन जाता है, उसे हम रजिस्टर एड्रेसिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दो चीजों से मिलकर बना होता है, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड हमारा एमएसबी होता है। अगर मैं 7 बिट 8 बिट की बात कर रहा हूं तो जो 7th बिट होती है वो हमारी एमएसबी होती है, बाकी बची हुई बिट्स हमारी क्या होती है, ऑपरेंड कहलाती है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स, यानी ऑपरेंड्स का ही एड्रेस डायरेक्टली यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आप में जो भी ऑपरेंड्स का एड्रेस है उसी को डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इसका नाम डायरेक्ट एड्रेसिंग रखा गया है। इनडायरेक्ट, थोड़ा नाम यहाँ पर उल्टा कर दिया गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर बेसिकली जो दो रजिस्टर और रजिस्टर के साथ मेमोरी, आप रजिस्टर से डेटा मेमोरी में, मेमोरी से इंपॉर्टेंट डिवाइस में, यानी आप मेमोरी लोकेशन का एड्रेस या डेटा का एड्रेस को मिस कर सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। आप डायरेक्टली नहीं भेजेंगे, किसी न किसी के इनडायरेक्ट फॉर्म में उस रजिस्टर को सेंड करेंगे। इस प्रकार की एड्रेसिंग को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। तो आप समझिए सबको, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि आप दो रजिस्टर्स को लेने के बाद तब इनडायरेक्ट फॉर्म में डेस्टिनेशन में सेंड करते हैं, उससे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। इमीडिएट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इमीडिएट। इमीडिएट का क्या मतलब होता है कि इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम डायरेक्टली या तुरंत जो भी हमारा डेटा है उसको तुरंत डेटा का एड्रेस, तुरंत एट रैंडम डेटा का जो एड्रेस होता है या डेटा का जो एड्रेस है उसी को एक तुरंत एड्रेस के रूप में मान लिया जाता है। जैसे कि आपको बस समझाऊंगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि आपने ऐसे यानी 2050H लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वही तुरंत डेटा का एड्रेस बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है, LD मतलब लोड, I फॉर इमीडिएट, यानी ये कौन सा इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, लोड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। अर्थात जो मेमोरी लोकेशन है जिस जगह पर वह डेटा रखा हुआ है वह उसका तुरंत एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर हूँ तो दैट टाइम माय एड्रेस इज हियर। अगर मान के लो आप नहीं रहते हो, आप बाहर रहते हो, तो आप उस जगह पर रहते हो तो आपका जो करस्पॉन्ड एड्रेस है वो आपके लिए उस टाइम का एड्रेस माना जाएगा, ठीक है। और जब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपके रजिस्टर एड्रेस में है। लेकिन जब करस्पॉन्डली किसी जगह पर रह रहे हो तो वो कुछ देर के लिए वो आपका एड्रेस माना जाएगा। जैसे आप कोई ईमेल आईडी यूज कर रहे हो तो ईमेल आईडी जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक ईमेल आईडी योर ईमेल एड्रेस माना जाएगा। इसकी को बोलते हैं इमीडिएटली एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर है, आपने मोबाइल नंबर रखा तो मोबाइल नंबर आपने कहीं पर रजिस्टर किया, ओटीपी मिला, दैट मींस मोबाइल नंबर इज योर एड्रेस, दैट्स इट। कि आपने वेरीफाई कर दिया ओटीपी करके, दैट मींस योर मोबाइल नंबर इज योर एड्रेस हो गया, जो कि आपके प्रोफाइल पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि ऑपरेंड्स का ही एड्रेस, जो ऑपरेंड्स है उसी के एड्रेस को तुरंत ऑपरेट, जैसे मैंने मोबाइल में किसी ऐप पे गया और मैंने वहाँ मोबाइल नंबर डाला और रजिस्टर किया, ओटीपी आया और रजिस्टर किया, दैट मींस मेरा जो मोबाइल नंबर है दैट इज इमीडिएटली बिकम अ माय एड्रेस, तो मेरा एड्रेस बन जाएगा। एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट ये क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही कमांड परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे किसी कंट्रोलर को
किसी पर्टिकुलर जगह पर डेटा को जंप कराना है तो जंप इंस्ट्रक्शंस के लिए जो हम एड्रेसिंग मोड्स का यूज करते हैं वो हम एब्सोल्यूट में करते हैं। रिलेटिव ऐसी इसमें क्या किया जाएगा, कोई कॉल कराने के लिए, ठीक है, या जंप कराने के लिए, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखे जाते हैं। ऐसे रिलेटिव का ओनली जंप, जैसे कि आपको रिलेटिव का मतलब क्या है, आंसर सापेक्ष। अगर इसमें R1 में भी जंप हो रहा है तो R2 में भी जंप होना चाहिए, R2 में भी जंप हो रहा है तो R3 में भी जंप होना चाहिए। तो रिलेटिवली दो रजिस्टर्स में एक साथ काम परफॉर्म हो, उस प्रकार की एड्रेसिंग को रिलेटिव एड्रेसिंग कहते हैं। लॉन्ग एड्रेसिंग इसका इससे मिलता जुलता है, यहाँ पर एक्चुअली एक डेटा है लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग जंप। इस एड्रेसिंग मोड में यदि मुझे डेटा को एक लंबे एड्रेस पर सेंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर जगह से मुझे डेटा को बहुत सारी फाइल्स के बाद एक फाइल में ट्रांसफर करना है, तो मेरे लॉन्ग एड्रेसिंग में इंडेक्स। इंडेक्स आपको नाम पता लग रहा होगा, इंडेक्स का मतलब क्या है कि किसी मेमोरी लोकेशन में पर्टिकुलर इंडेक्स पर इतने पॉइंट पर इतना रजिस्टर, इतने पॉइंट पर इतना रजिस्टर, इतने पॉइंट पर इतना रजिस्टर, वहां से कोई डेटा को एक्सेस कराना है तो उस प्रकार के एड्रेसिंग को इंडेक्स एड्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेसिंग मोड के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूनिट 2 के इसी कंटेंट को आगे स्टडी करूंगा। आगे जो लेक्चर नंबर 4 लेके आऊंगा उसमें हमें आपको इंटरप्ट्स और पोस्ट के बारे में स्टडी करना है। इंटरप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कितने प्रकार के इंटरप्ट्स होते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं, और टाइमर काउंटर है पोस्ट के बारे में स्टडी करना है। और जहां पर लेक्चर नंबर 4 वहां पर आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, गुड डे।